नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राव। कल मंडल जी के 3 नियम देखे थे हम। कौन कौन से थे? पहले नियम की बात करते हैं जो आनुवांशिकता था। आनुवांशिकता आनुवांशिकता जो पहला नियम था मंडल वाला, कौन सा था? प्रभाविता का नियम। और दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम। और तीसरा कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये दो नियम तो कल हमने देख ही लिया था। ठीक है, कल ये दो हमने पहले ही देख लिया था। आज देखना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यही वाला बचा था। तो कल ये था, क्वेश्चन था कि मंडल जी ने अपना 3 नियम किस पे दिया था। तो मंडल जी ने अपना जो नियम था, मंडल जी अपना नियम था उद्यान मटर पे। उद्यान मटर क्या बोलते हैं? पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पायसम मटर यानी गार्डन पी, बगीचे, गार्डन पी। ठीक है, पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, इस पर उन्होंने अपना नियम दिया था। तो दो नियम तुमने देख लिया था। ये इन्होंने मटर पे ही अपना प्रयोग क्यों किया, तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंडल जी ने मटर प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि ये कम समय में बहुत ही जल्दी इसके परिणाम सामने दिखाई पड़ते हैं। तो मंडल जी ने अपना नियम जो दिया था मटर पर, तो ये मटर जो थी ये क्या होता है, इसको उगने में इसके कई कारण थे। इसका पहला कारण था मंडल जी ने अपना प्रयोग इसलिए दिया कि ये कम समय में यानी अर्थात ये 2 से 3 महीने में फसल पूर्ण हो जाती है। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि ये मटर वाले पुष्प होते हैं, मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं, पुष्प दो लिंगी होते हैं। क्या? दो लिंगी होते हैं। ठीक है, दो लिंगी होते हैं। और तीसरा कारण क्या था मंडल जी का? ये बहुत ही कम समय उत्पन्न होने के कारण इससे क्या होता है, रिजल्ट जो होता है बहुत जल्दी अगली पीढ़ी में। अगर इंसानों में प्रयोग करते हैं, इंसानों को एक पीढ़ी बनाने में लगभग 20 से 15 साल या 25 साल लगते थे, इसे काफी लंबा समय लगता था। इसलिए मंडल जी ने अपना प्रयोग किया गया मटर पे किया, क्योंकि बहुत ही कम समय में और इसे कहीं भी उगाया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो इसलिए मटर जो था, इसके जो लक्षण थे, जिसके अगली पीढ़ी में आने वाले जो लक्षण थे, बहुत ही कम समय में और जल्दी अच्छे परिणाम दिखने को मिलते हैं। इसलिए मंडल जी ने ये प्रयोग लिया। और इसमें क्या होता, मटर के पौधे में क्या होता, मटर के पौधे हैं ना, इसमें क्या होता है, स्वपरागण तथा परपरागण दोनों ही संभव है। ये भी एक कारण था। और ये क्या था, इसे कहीं भी, और दोनों कारण बहुत ही जबरदस्त थे। इन्हें कहीं भी किसी हर परिस्थिति में उगाया सकता था। और इस पे क्या था, इनमें कम समय, यानी चौथा लक्षण हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कम समय में होने के कारण, कम समय में ये फसल है, कम समय होने के कारण मंडल जी ने अपना प्रयोग मटर पर ही किया। आपको बता दें, ये मंडल जी जो है
लगभग 8 साल, लगभग 8 साल प्रयोग किया। 8 साल यानी बता दूं आपको यहाँ पे नोट में थोड़ा सा, जो 8 साल इन्होंने प्रयोग किया, 8 साल यानी 1856 से 1856 से 1864 क्या ईस्वी तक इन्होंने अपना प्रयोग चलाया, लगातार चलाया। इसलिए चलाया कि मटर क्या थी इनकी, ये एक बगानी मटर थी, मतलब बगीचे की। तो उन्होंने घर पे अपने क्या था जो बाग था उस बाग में से मटर उगाया, और इसलिए क्या हुआ कि इसमें जो मटर के पौधे थे इसमें बहुत ही कम समय लगता है, सबसे कम समय में होने वाली फसल है। इसलिए मंडल जी ने सभी परिणामों को चुना। इससे कई कारण थे इनको इस पौधे को चुनने का। इतना इन्होंने इस प्रयोग किया अपना, तो तीनों नियम इस मटर के पौधे पे ही दिया। ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए जैसे हो गया जी। ये देखते हैं जो मंडल का जो तीसरा नियम था उनको थोड़ा सा क्रास देखिए। तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment इनके नियम। तो इनके नियम में जो था, इनका जो नियम था इसकी थोड़ा डिफिनेशन देखिए जो क्या है परिभाषा इसकी, कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के साथ संकरण कराया जाता है तो दोनों वैकल्पिक लक्षणों का वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो उन्होंने क्रॉस यहाँ पे कराने कहा दो विपरीत लक्षण, यानी कि उन्होंने कहा ये आर आर और कैपिटल वाई वाई, यानी इसका नाम पड़ गया गोल और ये पीला, इन्हें कुछ लक्षण दे दिए। यानी आपको बता दें यहाँ पे आर आर मतलब ये सिंबल दिया था किसके लिए, अगर आर आर है तो उसको बोलते हैं गोल यानी राउंड, अगर वाई वाई है तो उसने सिंबल दिया था पीला यानी येलो। उन्होंने कहा है अगर स्मॉल आर है इसके लिए ये किसको कोड करता है, झुर्रीदार, और जिस स्मॉल वाई वाई है ये कोड करता है हरे पौधे। तो इस तरह उन्होंने 4 सिंबल दिया, हमने 4 गोल पीला, और जो दूसरा जनक था उसे यहाँ पे वाई क्या बोलते हैं आर, मतलब क्या था स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, यानी झुर्रीदार हरे पौधे, झुर्रीदार हरे। अब इस तरह इन दोनों के बीच जो संकरण कराया जाता है, इन दोनों के बीच संकरण यानी क्रॉस कराया जाता है। अब देखिए तो उन्होंने मेंडल जी ने जब क्रॉस कराया बहुत ही अच्छे से यहाँ किया है, जो कैपिटल आर है यहाँ पे आ गया और स्मॉल आर है यहाँ पे आ गया, फिर यही क्रॉस किसके साथ कराया और दूसरे वाले आर के साथ, तो ये आर कैपिटल वाई यहाँ पे आया, ये स्मॉल आर यहाँ आ गया, ये कैपिटल वाई यहाँ से आई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ से आई, फिर इसी तरह ये भी करा लिया इसके साथ, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ये दोनों एक जोड़ा बन गया सेम टू सेम, ये भी क्या है जुड़ा, मतलब कि इन दोनों को आर आर से ले लिया गया और वाई अब कैपिटल किस तरह ले लिया गया। ये था क्या F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी क्या है, ये बोलते हैं प्रथम संतति पीढ़ी। तो अब यहाँ पे जो आर और वाई था इन दोनों के बीच क्रॉस गया। अब इन दोनों ये क्या है सभी जितने पौधे यहाँ पे, अब जब इन दोनों पौधे के साथ संकर कराया गया, इन दोनों के साथ संकरण कराया गया तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ क्रॉस कराया गया यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे इस तरह लिख के हम दोनों साथ कर देते हैं 2 बार, ध्यान दीजिए। देखिए ये आर है तो इस वाले आर को मैं यहाँ से इसके साथ डायरेक्ट करा देता हूँ 2 बार। ये देखिए एक बार इससे कराया हमने, यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से कैपिटल वाई आई, फिर ये कैपिटल आर यहाँ पे आ गया और ये जो है स्मॉल वाई यहाँ आ गई। अब इस तरह इसके साथ भी क्रॉस कराएंगे, देखिए यहाँ से क्या स्मॉल आर आया, यहाँ से कैपिटल वाई आई, फिर इसको मैं इसके साथ क्रॉस करा दूँ तो यहाँ देखिए ये क्या स्मॉल आर आ गया और इसके साथ ये क्रॉस यहाँ पे आ गया स्मॉल वाई। यही 4 लक्षण जब प्राप्त हुए तो उन्होंने इनमें क्या गया स्वपरागण आया, क्या रहा है स्वपरागण। अब स्वपरागण मतलब ये परागण क्या चीज़ है अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वाले में। तो देखिए परागण जो था स्वपरागण यानी सेम सेम, जब दो एक ही तरह के पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है इसे बोलते हैं स्वपरागण। वही बताते हैं दोनों इसकी परिभाषा, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, तो मेंडल जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया 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 टेबल। देखिए टेबल में क्या बना उन्होंने टेबल बना के बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। कुछ इस तरह बनाएंगे टेबल, यहाँ पे कुछ 4 कॉलम बनाना है, कुछ इस तरह से आप बनाते जाइए। इसे 4 कॉलम ऐसे बनाना है बढ़िया से। उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छा समझा। तो जो वहाँ पे प्राप्त हुआ था अभी क्रॉस करा इसके पहले, तो वहाँ हमें मिला था क्या, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई प्राप्त हुआ था, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई प्राप्त हुआ था और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब स्वपरागण कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों एक ही टाइप के पौधे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ है यही चीज़ यहाँ पे होगी, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यही चीज़ फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं ये है मेल, ये क्या है मेल और ये क्या है फीमेल। अमेल और फीमेल दोनों के बीच स्वपरागण आ जाएगा, स्वपरागण। इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आर यहाँ पे आएगा और ये वाला आर यहाँ पे आएगा, ये कैपिटल वाई यहाँ आएगी, ये कैपिटल वाई यहाँ पे आएगी। इसी तरह करते समय भरेंगे, ये कैपिटल आर यहाँ पे आएगा और ये वाला कैपिटल आर यहाँ पे आएगा, ये कैपिटल वाई यहाँ लिखी जाएगी और ये स्मॉल वाई। फिर देखिए ये कैपिटल आर यहाँ लिख दिया, इसी सामने कौन सा है स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर है, सॉरी यहाँ पे देखिए कैपिटल आर हो गया, अभी कैपिटल वाई है, यहाँ भी क्या है कैपिटल वाई है, फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई। इसी तरह से भरते हैं, इसके सामने पूरा जाएंगे भरते हुए। अब ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर ऊपर से क्या है ये भी कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल। ध्यान दीजिएगा बड़ों के आगे छोटों की गिनती नहीं होती, इसको ऐसे ना लिखकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जहाँ पे लिखा गया है देखिए, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह संकलन आ गया, लेकिन इसको यहाँ पे कैपिटल वाले को हम आगे कर देंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ों के छोटों गिनती नहीं होती, उन्होंने बताया अच्छे से, इसलिए इसको चाहे इस तरह लिख दें या चाहे इस तरह लिखें वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे कैपिटल वाले को हम यहाँ पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले वाई को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कैपिटल आर ऊपर भी कैपिटल आर और यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई ऊपर भी क्या है स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर है कैपिटल आर, ऊपर क्या है स्मॉल आर, यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई आ रही है, यहाँ पे कैपिटल वाई आ रही है, तो यानी कैपिटल वाई को पहले कर देना है, स्मॉल वाई को पीछे कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है, ऊपर क्या है स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, ऊपर भी क्या है स्मॉल वाई। इस तरह देखिए ये क्या है यहाँ पे ऊपर कैपिटल आर है कैपिटल लिख दिया, फिर स्मॉल है स्मॉल लिख दिया, दोनों कैपिटल वाई है कैपिटल वाई, यहाँ पे ऊपर कैपिटल आर है नीचे स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, फिर यहाँ देखिए क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ देखिए स्मॉल आर वो भी क्या स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई ऊपर स्मॉल वाई, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कैपिटल आर ऊपर है नीचे स्मॉल आर है, ऊपर कैपिटल वाई बड़ी है तो ये क्या छोटी सी, यहाँ पे क्या ऊपर भी देखिए कैपिटल आर है कैपिटल आर, नीचे क्या है स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, फिर ऊपर क्या देखिए स्मॉल आर नीचे भी क्या है स्मॉल आर है, तो यहाँ ऊपर कैपिटल वाई है नीचे स्मॉल वाई, फिर यहाँ देखिए क्या स्मॉल आर ऊपर भी क्या है स्मॉल आर, फिर देखिए नीचे कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे इसको बताया। अब इस चार्ट में देखिए कुल किस तरह के पौधे कौन कौन से पौधे, तो उन्होंने बताया इस नियम में इसमें फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। देखते कैसे निकलता है अनुपात, आप ध्यान दीजिए तो यहाँ आर मतलब क्या होगा गोल, ये क्या हो गया गोल, और वाई वाई मतलब क्या होता है पीला, यहाँ पे वाई वाई भी है तो गोल पीला, ये कौन से पौधे हैं गोल पीला। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आर है कैपिटल आर है तो गोल, कैपिटल वाई है यहाँ स्मॉल से कोई मतलब नहीं कैपिटल से मतलब है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई भी है तो इसका मतलब क्या गोल पीला, यहाँ देखिए कैपिटल आर है तो गोल,
सिर्फ कैपिटल कैपिटल देखना है हमें। और यहाँ पे स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई है तो पीला, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है, कैपिटल है तो गोल, यहाँ कैपिटल वाई है तो पीला, यहाँ देखिए कैपिटल आर आर है तो कैपिटल आर के लिए गोल, कैपिटल वाई के लिए पीला, ठीक है क्या कहा पीला। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, ध्यान दे गोल पीला देना है, ये क्या है गोल हरा, आर आर मतलब गोल, स्मॉल वाई मतलब क्या होगा हरा, स्मॉल मतलब हरा। फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है तो गोल, यहाँ कैपिटल वाई है तो पीला, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है तो गोल, यहाँ पे स्मॉल आई वाई है जिसका मतलब क्या होगा ये हरा। फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है तो गोल, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो पीला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैपिटल आर है तो गोल, कैपिटल वाई भी है तो पीला। इस तरह यहाँ देखिए आर मतलब झुर्रीदार, आर मतलब झुर्रीदार, तो झुर्रीदार है, कैपिटल वाई है इसका मतलब है आप झुर्रीदार, पीला, वाई मतलब पीला। फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या झुर्रीदार, कैपिटल वाई है तो पीला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर मतलब गोल, कैपिटल आर है ना तो गोल गोल कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है तो पीला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी क्या कैपिटल आर है गोल, यहाँ पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के लिए हरा, यहाँ पे देखो स्मॉल आर है तो यहाँ पे क्या होगा झुर्रीदार, कैपिटल वाई है तो पीला, यहाँ देखिए स्मॉल आर आर है तो झुर्रीदार, स्मॉल वाई वाई है तो पीला, सॉरी हरा, क्या होगा हरा। अब अनुपात कैसे निकला ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो फिनोटाइप, फिनोटाइप हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रारूप, क्या बोलते हैं हिंदी में दृश्य प्रारूप। अब ध्यान दीजिए ये क्या है गोल, गोल पीले कितने पौधे हैं एक, हमने एक गिन लिया, कितने पौधे हैं एक, गोल पीला। ये भी क्या है गोल पीला यानी 2 पौधे, ये भी क्या है गोल पीला यानी 3 पौधे, ये क्या है गोल पीला यानी ये भी क्या 4 पौधे हुए गोल पीला। अब देखिए यहाँ पे गोल पीला ये भी है तो कितने हो गए 5 पौधे हो गए। ये गोल हरा है, अभी ध्यान देना है गोल पीला, ये भी क्या गोल पीला 5 1 6 हो गए। यहाँ पे क्या नहीं है ये गोल पीला है ना 6 1 7, ये क्या है गोल पीला 7 1 8। और देखिए कहीं गोल पीला है क्या, ये देखिए ये भी है क्या गोल पीला, इसमें कहीं गोल पीला और है नहीं है। यानी देखिए इस पूरे सारणी में कितने बना हुआ है यहाँ पे कुछ टेबल में 9 पौधे गोल पीले प्राप्त हुए हमें, तो यहाँ लिखेंगे 9 पौधे, 9 पौधा गोल गोल पीला, ठीक है 9 पौधे गोल पीला, ठीक है। अब देखिए अब क्या यहाँ पे हो गया 3 9 पौधे गोल पीले, ये क्या है ध्यान दीजिए ये क्या गोल हरा, ये क्या से है देखिए क्या गोल हरा, तो गोल हरा एक पौधा हुआ, ये भी क्या है गोल हरा, तो 2 पौधे हो गए गोल हरे, ठीक है यानी एक पौधा गोल हरा, ये भी क्या है गोल हरा। आप कहीं गोल हरा दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है यहाँ देखिए ये क्या गोल हरे 3 पौधे, अब दिख रहा है इस टेबल में नहीं दिख रहा है, यानी हमें 3 पौधे कौन से मिल गए, 3 पौधे कौन मिला हमें गोल हरा, कौन सा मिला गोल हरा। अब देखिए यहाँ पे और कुछ है क्या, ये छूट गया, ये क्या है गोल पीले सॉरी झुर्रीदार पीला, एक पौधा क्या है झुर्रीदार पीला, 2 पौधे क्या झुर्रीदार पीला, ये भी क्या है झुर्रीदार पीला, यानी और कहीं झुर्रीदार पीला नहीं, ये तीनों क्या है झुर्रीदार पीला, यानी 3 पौधे क्या 3 पौधा झुर्रीदार पीला, क्या झुर्रीदार पीला। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक ही पौधा बचा, ये क्या झुर्रीदार हरा, एक पौधा लिखेंगे एक पौधा झुर्रीदार हरा। देखिए अब ध्यान देखिए कुछ इस तरह इसका अनुपात निकला हुआ 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, ये है फिनोटाइप का अनुपात। अब यहाँ ध्यान देना इस फिनोटाइप का अनुपात आप देखते हैं जीनोटाइप कितना होता है, जीनोटाइप कितना होता है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जीनोटाइप कैसे निकालेंगे इसका जीनोटाइप, अब देखिए जीनोटाइप कुछ इस तरह निकालेंगे, जीनोटाइप इसे बोलते हैं जीन प्रारूप हिंदी में,
जीन प्रारूप। अब देखिए जीनोटाइप क्या, आप यहाँ ध्यान दीजिए किस तरह निकालेंगे जीनोटाइप। यहाँ पे देखिए क्या कैपिटल आर और कैपिटल दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, इस पूरे यहाँ पे जो टेबल बना हुआ कहीं दिख रहा है? हमारे ख्याल से देखो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, ये कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी एक निकला। कितने निकले? एक। एक दोनों क्या है? कैपिटल आर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे जगह नीचे की भी, यहाँ पे एक अनुपात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या दो कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये दोनों मैच कर रहे हैं आपस में। ध्यान दीजिए दोनों क्या है? आपस में मैच कर रहे हैं, यानी दो पौधे क्या हो गए? एक अनुपात दो। फिर अनुपात लगाएंगे। अब ये वाला पौधा और ये वाला पौधा मैच कर रहे हैं क्या? हाँ, साफ साफ मैच कर रहे हैं। ये पौधा दोनों मैच कर रहे हैं, यानी फिर दो अनुपात दो अनुपात हो गया। फिर लगाएंगे। अब देखिए ये वाला पौधा और ये वाला पौधा, ये चारों क्या आपस में मैच कर रहे हैं? हाँ देखो ना, चारों मैच कर रहे हैं, चारों एक ही तरह के प्लांट हैं, तो इसमें चार कितने हो गए? अनुपात चार। अब ये तो छूट गया था ना, अब जो छूट गया उसको भी लिखना पड़ेगा यार यहाँ पे, तो एक यही बचा था, हो गया। अब देखिए ये वाला पौधा और ये वाला पौधा मैच कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो यानी एक दो अनुपात दो। फिर यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों क्या आपस में मैच कर रहे हैं, जब साफ साफ दिख रहा है, ये क्या दो अनुपात दो। फिर ये वाला अकेला है, यानी एक अनुपात ये हो गया। जिसको इस तरह से एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात चार अनुपात एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात एक, इतने पौधे प्राप्त होते हैं। ये अनुपात आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 12 24 12 12 1, यानी आप ऐसे लिख दीजिए सिंपल से 12 24 12 12 1, बस दो बिंदु के बीच में काम हो जाएगा, या हो गया ना याद? सिंपल से याद करने का तरीका यही है, 12 24 12 12 1। ये मेंडल जी का तीनों नियम था। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व लीजिए बढ़िया से।